नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा के राजनीतिक गलियारों एवं आम जनता के बीच रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा हमेशा सुर्खियों में रहे। आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा के शिल्पी प्लाजा बाजार में जन जागरण अभियान के तहत जनसंपर्क में निकले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया। इसके अलावा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा शिल्पी प्लाजा बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया गया। जनार्दन मिश्रा एक ऐसे हेलमेट का उपयोग करते नजर आए जिसमें 2 फीट के नुकीले तार का उपयोग किया गया था, जिससे यदि कोई शख्स उनके पास भी जाना चाहे तो वह नहीं जा पाता। ऐसा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा रीवा की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए किया गया था। इस दौरान कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने पेट्रोल एवं डीजल के बेतहाशा बढ़ते हुए दामों के विरोध में सांसद जनार्दन मिश्रा के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चूड़ी भेंट करनी चाहिए और मांग की कि प्रधानमंत्री तक वो चूड़ी पहुंचे। लेकिन इस बीच सांसद जनार्दन मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग की आड़ में कांग्रेस नेत्री को यह कह बैठे कि दूर रहिए, नहीं तो हम आंख फोड़ देंगे। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने आज केंद्र सरकार के विरोध में रीवा संभाग आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है और कमिश्नर के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चूड़ी भेंट की है। ये जागरूकता अभियान है। हम लोग मध्य प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री जी की का पत्र लेकर के एक दरवाजे जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं और सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में सब अपना सहयोग करें। उसके लिए पहली आवश्यकता इस समय है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। इसलिए हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि 2 गज की दूरी बना करके रखिए और मास्क पहन करके रखिए। हम कोरोना से जितना जल्दी से जल्दी उसको हराने में सफल होंगे, उतना तेज़ी से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम कर सकेंगे। इस अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्षों द्वारा, जिला अध्यक्ष द्वारा ये रैली का निर्देश दिया गया है। हम लोग इस जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं। रीवा रियासत के युवराज बीजेपी से सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनके निज निवास रीवा के किले को प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इसके लिए किसी बैरिकेड की जरूरत नहीं पड़ी। रीवा किला एक राज परिवार ने खुद एहतियात बरतते हुए किले के मेन दरवाजे को बंद कर दिया है और अब वहां के लोग किले में स्थित महामृत्युंजय स्वामी के दर्शन करने के लिए भी नहीं जा पाएंगे। लॉकडाउन के बाद मंदिर एवं देवस्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि पहली बार होगा कि सावन के महीने में भगवान महामृत्युंजय के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही किले में ही बांधवगढ़ पब्लिक स्कूल है, जहां हजारों की तादाद में विद्यार्थी पढ़ते थे। फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन परिजनों का विद्यालय में आना जाना लगा रहता है। रीवा किला को देखने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। उन सब चीजों पर भी पाबंदी लग गई है। किले के आसपास के इलाके, उपरहटी मोहल्ले सहित अन्य लोग अब सतर्क एवं सावधान हैं। हाँ, आज स्कूल के लिए आए थे पता करने के लिए। हमारे पास फ़ोन आई थी कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है बच्चों की, बांधव पब्लिक स्कूल किले के अंदर। तो आज आप यहाँ पे आए तो आज हम आए हैं तो ये बंद हमको मिला है। सावन सोमवार भी शुरू होने वाला है, किस तरह की समस्या? अब ये तो अभी तो कोरोना है, तो इसके चलते सुरक्षा अभी बच्चों की कैसे होगी, क्या गारंटी लेंगे कुछ होगा तो? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल वाले तो सीधे कहेंगे। हाँ, सावन का पहला सोमवार शुरू होने वाला है 6 तारीख से। हाँ, इसमें आप लोगों को किस तरह की समस्या? समस्या तो बहुत सी होंगी भाई, दर्शन करने को मिलेगा नहीं भाई। कोरोना है तो आदमी तो सुरक्षित रहना चाहेगा ना। सर वो तो है, अब हम लोग बच के ही रहेंगे क्या कि सुरक्षित अपने घर में ही रहना पड़ेगा। 6 तारीख से सावन का पहला सोमवार शुरू होने वाला है जी। तो उसमें क्या किस तरह का? उसमें भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए सर, और आदमी को भाई कम आना जाना रहना चाहिए।
आप लोगों को किस तरह की समस्याएं होंगी? वही अब ये है कि भीड़ भाड़ नहीं होगी तभी समस्याएं नहीं होंगी। बाकी अभी किस तरह का माहौल देखते हैं? अभी तो ठीक ही लग रहा है सर। देश एवं प्रदेश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी की जेब में जहां झटका लगा है, वहीं विपक्ष अब सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। आज कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने उतरी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर विरोध किया और कमिश्नर के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लिफाफे में भरकर चूड़ियां भेजी और यह मांग की है कि यह लिफाफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे ताकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम कम हो और आम आदमी को राहत मिले। भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल के दामों ने 90 रुपए का आंकड़ा पार किया है। पूरी भारत की 140 करोड़ जनता कराह रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जहां एक पहले ये कहा करते थे कि हम अब की बार मोदी सरकार और तेल का दाम सस्ता हम देंगे 30 या 35 रुपए किलो। आपको याद है स्मृति ईरानी चूड़ी लेके घुमा करती थी और कहा करती थी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। तो ये स्मृति ईरानी जी को हम लोग चूड़ी भेज रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को ये चूड़ी भेज दीजिएगा, क्योंकि आपको चूड़ियाँ बांटने का बड़ा शौक है। रही बात, आज किसान परेशान है। जैसे ही डीजल का दाम बढ़ता है किसानों का, क्योंकि किसानी में सबसे ज़्यादा डीजल की आवश्यकता पड़ती है, तो परेशानी में परिवहन के दाम बढ़े चले जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने के कारण अनाज, गल्ला, सब्जी, भाजी और सारा सामान महंगा हो जाएगा। तो जो कोरोना काल में जब पूरे देश में भुखमरी का आलम है, मध्य प्रदेश में भी गरीबी का आलम है, तो हमारी जेबों में, जनता की जेबों में कुछ पैसा डालना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जेबों में पैसा डालने के बदले हमारी जेबों को काटने में लगी हुई है। तो आज प्रधानमंत्री जी को हम लोग चेतावनी देते हैं कि डीजल के दाम कम करिए और नहीं तो आंदोलन उग्र होगा। इसकी समझ जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी सांसद जी से ये बताइए, अभी आपकी सांसद सांसद जी को मैंने ये दिया कि आप सांसद हैं, रीवा के सांसद हैं और रीवा के 24 लाख लोगों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं। स्मृति जी पहले प्रधानमंत्री को चूड़ी लेती थी, तो आप दिल्ली जाएंगे तो इसको लिए जाइएगा। तो सांसद भैया भाग गए, बोले हम न ले जाएंगे, तो हमको तो भिजवाना है, तो सांसद जी ने ले जाएंगे तो हम कमिश्नर से भिजवाएंगे। स्मृति ईरानी जी को देंगे, क्योंकि वह कहती थी कि हमको प्रधानमंत्री को चूड़ी भेंट करना है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है। तो इसलिए स्मृति जी खुद जाके प्रधानमंत्री को ये चूड़ी देंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ स्मृति ईरानी से। सांसद जी ने नहीं लिया तो आप किसके माध्यम से इसको भेजेंगे? हम कमिश्नर साहब को देंगे। ये हमारा लिफाफा रेडी है और हम बोलेंगे कि वो चाहे कुरियर से भेजें और चाहे जो भी तरीके से भेजें, लेकिन स्मृति जी तक तो ये चूड़ी पहुंच के रहेगी और उनको प्रधानमंत्री जी को देने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो महिला है। उन्होंने एक बार कहा था कि हम आभूषण और श्रृंगार हमारा है और मैं देना चाहती हूँ, तो ये बात हम लोग भेज रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों केंद्र में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर कर रही है। बीते दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेकर कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो वहीं आज रीवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक सिंह के द्वारा बिजली विभाग में ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि बिजली का बिल 3 महीने तक माफ करने हेतु एवं कनेक्शन न काटने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई। देश में लॉकडाउन होने की वजह से सभी लोगों का कार्य प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को बढ़े हुए बिजली के बिल देने में कठिनाई हुई, इसलिए प्रदेश सरकार से कांग्रेस कमेटी के शहर उपाध्यक्ष के द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द 3 महीने का बिल माफ किया जाए। लॉकडाउन में जिस तरीके से सड़कें खाली थी, एक्सीडेंट की संख्या में बहुत कमी आई थी, लेकिन अब अनलॉक की शुरुआत से ही एक्सीडेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। ताज़ा मामला त्योथर जनेह थाना अंतर्गत सोहरवा से आया है, जहां सूती रोड में बारात से लौट रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस टक्कर में एक नाबालिग युवक की दबकर मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य लोग घायल हैं। सभी घायलों को त्योथर सिविल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, तभी से रीवा में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद लगातार जारी है। शहर भर का निरीक्षण करने के बाद अब कलेक्टर इलैया राजा टी ने एक बार फिर से कार्यवाही की है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। आज कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने जनपद में छापामार कार्यवाही की, जहां कलेक्टर को भारी अनियमितता देखने को मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानचित्रकार इरशाद खान और लेखा अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश भी जिला सीईओ को दे दिए गए हैं। बता दें कि मानचित्रकार इरशाद हितग्राही मूलक योजनाओं का कार्य देखता था। काफी संख्या में पीड़ित जनपद में भटकते हुए दिखाई दिए और इस पर कार्यवाही करते हुए इलैया राजा टी ने छापेमार की है।
शहडोल जिले में लगातार अवैध उत्खनन व परिवहन की शिकायतें मीडिया के द्वारा प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है, पर खनिज विभाग की उदासीनता से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मीडिया के द्वारा आज अगर खनिज अधिकारी को फोन पर कोई सूचना देनी हो तो खनिज अधिकारी के द्वारा कभी फोन नहीं उठाया जाता। बड़े बड़े माफियाओं को खनिज कार्यालय में लगातार देखा जा सकता है। जहां अवैध उत्खनन व परिवहन पर खनिज अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए, वहां लगातार पुलिस कार्रवाई करते दिख रही है। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला व एडिशनल एसपी प्रतिभा मैथ्यू के निर्देश पर अवैध कार्यों पर अभियान चलाकर कई आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। जिले के सभी थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिले की पुलिस लगातार नशे व अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। अवैध रेत परिवहन का नया मामला थाना अमलई का है। जानकारी के मुताबिक कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर अमलई पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते 4 डग्गियों को पकड़ा है, जो अनूपपुर से सीतापुर रेत लेकर जा रहे थे, पर रॉयल्टी कहीं और की थी। रॉयल्टी के नाम पर भी माफिया खेल खेलते दिख रहे हैं। पुलिस ने 4 गाड़ियों को थाना अमलई में खड़ा कर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, जो कि शहडोल जिले के रेत खदानों को वंशिका ग्रुप के हाथों सौंपी गई है। यहाँ तक कि वंशिका ग्रुप ने मेन NH 43 पर बैरियर लगा रखा है। यह सोचने वाली बात है कि नेशनल हाईवे पर बैरियर लगाने का परमिशन किसने दिया। वंशिका ग्रुप अपने कारनामों पर जिले में चर्चित है, पर जिले का प्रशासन मौन बना हुआ है। जिले में हो रहे अवैध रेत को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पर खनिज विभाग को जानकारी देने के बाद भी माफिया सक्रिय हो रहे हैं। क्या खनिज विभाग व माफिया की कोई साठगांठ है? ये तो माफिया व खनिज विभाग ही जाने, पर इस अवैध उत्खनन से शासन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि खनिज विभाग कब तक इस पर कार्रवाई कर पाता है। सर 28 तारीख को दोपहर में जो कार्रवाई की गई है, जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं सर, ये किस लिए पकड़ी गई थी, इसमें क्या मामला है सर, थोड़ा सा बताएं। ये 28 तारीख को जो है अमलई थाने में सूचना मिली थी कि सीतापुर तरफ से अवैध रेत परिवहन होकर ये शहडोल तरफ बिक्री के लिए जा रहा है। उस मुखबिर सूचना पे जो है हमारे द्वारा कार्रवाई की गई और 4 गाड़ियां हैं MP 18 GA 4631, MP 18 GA 4742, MP 18 GA 4206, MP 18 GA 4743। ये चारों गाड़ियां जो है अवैध रेत परिवहन करती हुई पाई गई थी। इस पर जो है 379 414 भादवी और 4/21 खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। सर ये रेत कहाँ से लेके आ रहे थे और रॉयल्टी कहाँ कर गए थे? जानकारी लगी कि कुछ रॉयल्टी भी थी इनके पास में, जानकारी लगी कुछ रॉयल्टी इनके पास वैध रॉयल्टी नहीं थी, इसलिए जो है ये कार्रवाई की गई। सर रेत कहाँ से लेके आ रहे सर? सीतापुर मानपुर जिला अनंतपुर से। जिला अनंतपुर। उमरिया जिले के पाली नगर में संचालित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंधन के द्वारा अवैध तरीके से पुस्तक बेची जा रही है, जिसकी बिक्री के लिए वहां पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस को पुस्तक के नाम पर जमकर मोटी रकम लूटी जा रही है। जिसके बाद पाली नगर के लोगों के द्वारा विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया गया और उस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और उस वीडियो की खबर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंची तो मामले की जाँच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई है। उमरिया जिले के पाली में संचालित निजी विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल के संचालक सेफेस्टियन जॉर्ज के द्वारा उनकी स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को लीड ऐप पुस्तक के नाम पर लूटा जा रहा है। इस ऐप के पुस्तक खुद ही प्रबंधन के द्वारा मनमाने रेट पर बेची जा रही है, जिसका मूल्य 3200 से लेकर 5000 तक गार्जियंस के द्वारा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मूल्य मात्र 3 से 4 पुस्तकों का है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी महंगी पुस्तकों में ऐसा क्या है जिससे नर्सरी, फर्स्ट एवं थर्ड के बच्चों को क्या लाभ होगा। आज जहां एक और देश में महामारी के चलते शासन, प्रशासन एवं न्यायालय तक ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी निजी विद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा कोई किसी भी अन्य तरीके से पैसा नहीं लेगा, वहीं न्यायालय एवं शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो जिले में इसके अतिरिक्त भी कई निजी स्कूल हैं, लेकिन कहीं भी ऐसे मामला सामने नहीं आया है। वहीं पुस्तक को लेने प्रबंधन के द्वारा माता पिता के मोबाइल पर मैसेज किया गया कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को पुस्तक लेना अनिवार्य है, जो कि विद्यालय से ली जाए। सभी ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता की और विद्यालय पहुंचे और किताबें ली तो सबके होश उड़ गए,
क्योंकि किताबें महज 3 या 4 थीं और उनका शुल्क 3200 से 5000 था। जब पाली नगर के बुद्धिजीवियों को यह बात की भनक लगी तो प्रबंधन के द्वारा जमकर लोगों को किताबों के नाम पर लूटा जा रहा है ये सामने आया, तो सभी एकजुट होकर स्कूल पहुंचे और वहां के संचालक सेफेस्टियन जॉर्ज से बात करने की कोशिश की तो वह भड़कते हुए बोले कि हम किसी की कोई बुक वापस नहीं करेंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर धमकी भी दी गई। देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ सामने आता है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,